हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। हमें क्यों बार बार ट्रिगर होते हैं, हम क्यों बार बार सेम सिचुएशंस में पड़ते हैं, हम क्यों सबके साथ वननेस या फिर एक प्रेम की ऊर्जा में नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वर्कशॉप में हमें सिर्फ अपने अंदर झांकने को मिलेगा, बिकॉज एवरीवन इज शोइंग अस आवर रिफ्लेक्शन, राइट। यहाँ कोई भी इंडिविजुअली नहीं रह रहा है, हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हैं। और ये कनेक्टेडनेस जो है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जो कनेक्शन है, ये हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ही बना है। यानी कि एक बहुत बड़ा समंदर है, और अगर उस समंदर की बूंद को हम ड्रॉपर से अलग करें तो वो समंदर के जो एलिमेंट्स हैं उस पानी से कम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। या फिर उस पानी में वो समंदर वाले एलिमेंट्स या मिनरल्स या जो भी चीजें हैं, केमिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो उसमें नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। यानी कि एक बूंद भी अपने आप में एक समंदर ही है। अगर वी आर एंटायर ड्रॉप, ठीक है, इन एन ओशन, एंड वी आर ऑल्सो एन ओशन इन अ एंटायर ड्रॉप। ये एक बहुत बड़े राइटर जो है रूमी, उन्होंने लिखा है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, बट मुझे अब जाकर इसकी सही समझ आती है। टाइम के साथ हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होने लगता है। आप अगर 5 साल पहले आपने कोई बुक पढ़ी है, ठीक है, और उस 5 साल बाद दोबारा उसी बुक को पढ़ोगे, तो उस बुक की अंडरस्टैंडिंग की लेवल आपका कुछ और हो चुका, राइट। बिकॉज वी आर कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग, वी आर कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग, ठीक है। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला ही कोई इवॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन यहाँ सबका हो रहा है, ठीक है। स्पीड सबकी अलग अलग हो सकती है, प्रारब्ध सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। स्पीड क्यों अलग हो जाती है? क्योंकि हमारे कर्मा, हमारा प्रारब्ध हमें कई बार डिले करवा देता है। दूसरी चीज, जब हम खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते, ठीक है, हम होने देते हैं, चीजें हो रही हैं, चीजें। सभी ने एक दिन एनलाइटेंड होना है, हम सभी ने वापस उस परमात्मा में मर्ज होना है, ठीक है? पर किसी की जल्दी ग्रोथ होना, किसी की अवेकनिंग जल्दी हो जाना, किसी की बाद में होना, उसका रीजन बस यही है किसने कितनी ऊर्जा उसमें लगाई है, कितना काम उसके साथ किया है। कई बार हम बहुत छोटे बच्चे देखते हैं, बहुत अध्यात्म में बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें लगता है कि इन बच्चों ने तो अभी तक ध्यान में उतरे भी नहीं, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम काम अपनी पिछली लाइफ्स में करके आए होते हैं। तो हमारी वो कार्मिक चीजें भी चल रही होती हैं। पिछली लाइफ में हमने जो सीखा है, जो अच्छा काम किया है, जो बुरा काम किया है, सब हमारे साथ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से किसी की ग्रोथ कम, किसी की ज्यादा, किसी को कॉस्मिक सपोर्ट ज्यादा क्यों होता है। हमें लगता है कि किसी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, नहीं, किसी को सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है, किसी की रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। आप ऐसे देखिए, सूरज है, क्या सूरज कुछ डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये क्रिमिनल है, मैं उसको कम लाइट दूं, ठीक है, ये बहुत अच्छा ज्ञानी बंदा है, इसको मैं ज्यादा लाइट दूं, ये बीमार है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये काला है, या कोई जेंडर वाइज डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक लाइट, डिवाइन ब्लेसिंग सबके ऊपर उतनी ही आ रही है। दैट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग कि इसने अपनी जिंदगी में कौन से कर्म किए, ठीक है। तो फल किसको ज्यादा मिल रहा है? जिसकी रिसेप्टिविटी अच्छी है, जिसके अपने करंट में जिसके कर्म अच्छे चल रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म एक एंटायर टॉपिक है इस पर बात करने के लिए, जो मैं फिर कभी करूँगी।